बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने मैथ 212 और 233 का एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर लिया है। आज हम मैथ 212 और 233 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास लिमिट वाले क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री वाले। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट वाले क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1, इसके हम आज पहले 5 पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसका पहला पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा। तो ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। ये बस एक फार्मूला आप लोगों ने सिंपल याद करना है, छोटा सा फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये फार्मूला मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ। ये फार्मूला हमारे पास है लिमिट एक्स लगा ले, थीटा लगा ले, कोई भी आप एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। लिमिट हो 0, जैसे थीटा अप्रोचेस टू 0 है, और ऊपर साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल बटे में हो, जो साइन के साथ ऊपर एंगल है वही बटे में हो, तो इधर क्या आता है 1। अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पास लिमिट हो यही थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन 5 थीटा, ऊपर 5 थीटा, तो नीचे भी 5 थीटा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 के बराबर कर देंगे। ये 1 के बराबर आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो इधर एंगल है वही बटे में हो, तो क्या आता है 1। तो बच्चों, इस फार्मूले को सॉल्व करते हुए आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को हल करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब हम फार्मूले को देखें, अगर क्वेश्चन को देखें, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो वैल्यू ऊपर है वही बटे में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर 7 थीटा है, नीचे अकेला थीटा है, तो हमें नीचे भी 7 थीटा चाहिए। इस तरह हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 7 थीटा नीचे भी 7 थीटा बनाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, और साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा, मतलब हम 7 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया और 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई बाहर कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह हम देखें तो ये वाला 7 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, और जो वैल्यू ऊपर है वही बटे में बन रही है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो 7 1 आर 7, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया जो वैल्यू ऊपर है वही बटे में हो, तो क्या आता है 1। तो इस सारी वैल्यू का, ये जो सारी वैल्यू है इसका क्या आ जाएगा 1। तो 7 1 आर 7 हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। ये पार्ट नंबर 2 इसका है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स क्यूब। अब हम क्वेश्चन को देखें तो ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर, मतलब इसकी पावर ऊपर 2 है और नीचे 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर पावर 2 है, 2 साइन है, और नीचे एक्स की पावर 3 है, नीचे 3 एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम
नीचे से एक एक्स जो ज्यादा है इसको बराबर करने के लिए वो दो लहरा कर लेंगे एक्स और एक को, क्योंकि ये बटे में है इसको लहरा करने के लिए हम इसको कर देंगे वन के ओवर में लहरा कर देंगे ये इसको लहरा। अब हमें क्या चाहिए सिर्फ साइन, साइन थीटा और थीटा या साइन एक्स बटा एक्स। तो ऊपर ये स्केयर स्केयर दिया तो हम स्केयर को क्या करेंगे ब्रैकेट के ऊपर ले जाएंगे। एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, इसको होल का स्केयर कर देंगे। अब यहां पे आ जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स, मतलब जो एंगल ऊपर है वही नीचे आ गया। और एक काम और करेंगे हम लोग, ये लिमिट जो है ये वाली लिमिट ये इसकी भी है इस वैल्यू की भी और इस वैल्यू की भी, इसके साथ भी इस लिमिट को अलग कर देंगे एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहां पे ये 1 ओवर एक्स, तो यहां पे ये मैंने आपको जैसे बताया इस फार्मूले के तहत जो वैल्यू ऊपर आ रही है वही बटे में आ रही हो तो क्या आ जाता है 1, इसका क्या आ जाएगा 1। और ये ऊपर स्केयर है तो स्केयर इसके साथ ऊपर वैसे ही आ जाएगा। और यहां पे क्या होगा, यहां पे आप लोगों के पास बटे में है एक्स, क्या है एक्स, और ऊपर वन हम एक्स की जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लगा देंगे लिमिट 0। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और यहाँ पे बटे में 0 है तो ये हमारे पास हो जाएगा इंफिनिटी, हमारे पास क्या आ जाएगा इंफिनिटी। तो 1 इंफिनिटी से मल्टीप्लाई होकर इंफिनिटी ही रह जाएगा, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा इंफिनिटी। ये इसका आंसर होगा इंफिनिटी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इंफिनिटी। ये इसका 1 आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर वैसे आ जाएगा और ये बटे में एक्स जहाँ पे 0 लग जाएगा बटे में 0 निकला से इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1 इंफिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा इंफिनिटी आंसर आ जाएगा। अच्छा तो बच्चों हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x। तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू क्या है tan, लेकिन ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है साइन थीटा और थीटा वाला ये सिर्फ साइन पे अप्लाई होगा 1, यहाँ पे tan है तो tan का हम जनरल फार्मूला लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, जो ट्रिग्नोमेट्री का हमें फार्मूला tan का पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये वाला ये फार्मूला हम यहाँ पे tan की जगह पे अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट यहाँ पे x है x अप्रोचेस 0 tan की जगह पे यहाँ पे साइन x ओवर कोस x ये लगा देंगे, ओवर सारे के ओवर में क्या है x, यहाँ पे tan का फार्मूला लग गया साइन बटा कोस, साइन ओवर कोस और सारे के ओवर में क्या है x। अब यहाँ पे क्योंकि ये बटे के बटे में वैल्यू है तो यहाँ पे इसके नीचे हम क्या लगाएंगे 1, ये डिवाइड में है x, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे नीचे से ऊपर ले लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई साइन एक्स ओवर कोस एक्स बटा एक्स ओवर 1 जिसका कोई बटा 1 होता है तो यहाँ पे हमने इसके नीचे 1 लगा दिया। अब 1 लगाने के बाद जब हम इसको उल्टाएंगे वैल्यू को उल्टेगी तो ये हमारे पास है साइन एक्स और कोस एक्स वैसे आ जाएगा और एक्स ओवर 1 को इसको उल्टेंगे तो ये 1 ओवर एक्स हो जाएगी, मतलब ये एक्स ओवर 1 थी डिवाइड बाय जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर एक्स हो जाएगी। अब हमारे पास फार्मूला जो है वो साइन थीटा और थीटा है, तो यहाँ पे साइन एक्स इधर है और एक्स इधर है तो हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे जगह को, एक्स को इधर ले आएंगे और कोस को इधर ले जाएंगे 1 के नीचे। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स और ये आ जाएगा 1 ओवर कोस एक्स। एक्स हमने साइन नीचे कर दिया और कोस को
वन के नीचे कर दिया। अब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन वैल्यूज के अंदर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे तो आप लोगों को पता है ये फार्मूला, जो एंगल ऊपर है वही नीचे आ जाए, जो एंगल साइन के साथ वही नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाता है वन। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, आगे इसके साथ भी लिमिट पहला लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर कोस एक्स। ये अब यहाँ पे हमें पता है ये फार्मूला अप्लाई है, यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा वन, और यहाँ पे कोस एक्स की जगह पे आ जाएगा जीरो, कोस जीरो लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो कोस जीरो हमें पता है, कोस जीरो होता है वन के बराबर, कोस जीरो वन के बराबर होता है, तो यहाँ पे कोस जीरो का आ जाएगा वन, तो वन डिवाइडेड बाय वन वन आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करा देगा, हमारे पास इसका आंसर भी वन ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर होगा वन। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आएंगे इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4, ये हमारे पास लिमिट क्यू अप्रोच टू जीरो tan पी क्यू ओवर क्यू, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अभी हमने जो तीसरा क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी के हिसाब का क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क ये है इस क्वेश्चन में और जो हमने तीसरा क्वेश्चन किया उसमें ऊपर एक्स था नीचे भी एक्स था, जो मेरी एंगल ऊपर था वही नीचे था, लेकिन यहाँ पे ऊपर एंगल जो है वो पी क्यू है, नीचे क्यू है। फर्क कितने का, पी का, कितने का फर्क है, पी का। तो पी का फर्क निकालने के लिए हम लोगों ने ऊपर पी क्यू नीचे भी पी क्यू बनाने के लिए हम पी से इसको करा देंगे मल्टीप्लाई, पी से करा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्यू अप्रोच टू जीरो और tan पी क्यू ओवर पी क्यू, पी से मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पे हमें नीचे भी पी चाहिए था, पी से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी। इस तरह जो वैल्यू ऊपर थी ये एंगल वही बटे में आ गया। आगे हम उसी तरह ही tan वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, tan वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। tan का फार्मूला वही साइन थीटा ओवर कोस थीटा वाला, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारे पास है पी क्यू, तो आ जाएगा साइन पी क्यू और कोस पी क्यू, और बटे के बटे में आ जाएगा हमारे पास पी क्यू। tan का फार्मूला क्या है, जो अभी हम लोगों ने किया है, tan x इज इक्वल टू साइन x ओवर कोस x, ये फार्मूला है साइन x ओवर कोस x। तो ये साइन एक्स बटा कोस एक्स जैसे हमने पहले किया, ये बटे के बटे में वैल्यू है, इसको उठाने के लिए इसके बटे में हम वन लगा देंगे, तो ये क्यू अप्रोचेस टू जीरो, ये डिवाइड में है पी क्यू और वन, इसको हम उठाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू ओवर कोस पी क्यू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर पी क्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी साइन पी क्यू ओवर कोस पी क्यू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर पी क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह ही जैसा मैंने आपको पहले बार बार फार्मूले में बताया कि जो एंगल साइन के साथ ऊपर है वही बटे में होना चाहिए, तो ये एंगल ये खड़ा हुआ है, हम इसको इधर कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो पी लिमिट क्यू अप्रोच टू जीरो, तो साइन पी क्यू ओवर पी क्यू और ये वन ओवर कोस पी क्यू, कोस पी क्यू को हम ऊपर लेंगे और साइन पी क्यू को इधर, जो साइन पी क्यू के नीचे ये वाला जो पी क्यू है इसको इधर ले आएंगे, तो ये इधर फार्मूला का ये देगा लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो साइन
पी क्यू ओवर पी क्यू, और इधर इसके साथ भी लिमिट लगा कर लेंगे, लिमिट क्यू गोज टू 0 1 ओवर कोस पी क्यू, ये पी ऐसे आ गया, लिमिट इसके साथ लहरा कर ली, और इसकी भी लिमिट है इसके साथ लहरा कर दी। अब ये जो है ये फार्मूले की शक्ल है, यही वाली पहले वाली, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 1, और यहाँ पे 1 ओवर कोस पी क्यू की जगह पे लिमिट कितनी है 0, क्यू अप्रोचेस टू 0, क्यू की जगह पे 0 लगा देंगे। अब इसके बात इस तरह है कि ये 0 जो है ये पी से मल्टीप्लाई होगा, 0 पी से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास पी जो है ये भी 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमें पता है cos 0 की जो वैल्यू है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p इंटू 1 ओवर 1 इंटू 1 ओवर 1, तो ये p जो है 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, p ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो वैल्यूज है, इनको हमें पहले करना पड़ेगा रैशनलाइज, इनको हम कर लेंगे रैशनलाइज, साइन चेंज करके रैशनलाइज कैसे करते हैं, हम लोगों ने 1.2 में भी बार बार ये क्वेश्चन किए हैं। इसका साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे जो साइन है वो क्या है माइनस, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है, अगर माइनस है तो इसको प्लस कर देना है, अगर प्लस है इसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पे ऊपर जो है ये फार्मूला ये लग जाएगा, ए की दो माइनस बी की दो, ये आएगा ए जमा बी ए माइनस बी, तो ये एक की दो हो जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ये एक की और दो आ जाएगी माइनस कोस की 2 आ जाएगी, ओवर ये थीटा साइन थीटा और ये 1 प्लस कोस थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें एक फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले के तहत हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी, 1 माइनस कोस स्क्वायर की, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर जो है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे हम लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बटे में जो वैल्यू है थीटा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे ऊपर हम देख रहे हैं, ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे सिर्फ साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर आ जाएगा एक साइन थीटा और नीचे हम लोग देखते हैं ये थीटा अकेला पड़ा हुआ है, तो ये थीटा ये आ जाएगा इसके नीचे, और ये 1, ये भी 1 प्लस कोस थीटा, इसको हम लड़ा कर लेंगे 1 के नीचे 1 प्लस कोस थीटा, इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी। तो
अब ये लिमिट इसकी भी और इसकी दोनों के साथ लिमिट को लगा लगा कर लेंगे, लगा लगा करके लिमिट को अप्लाई कर देंगे। थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट अप्रोच टू 0 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ये अब ऊपर ये फार्मूला में यहाँ पे इसका आ जाएगा डायरेक्ट 1, आप लोगों को पता फार्मूले का पहले, और यहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस कोस के साथ लगेगा 0, कोस के साथ लग जाएगा 0, तो कोस 0 होता है 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओवर 2, पार्ट नंबर 5 का आंसर आएगा 1 ओवर 2। तो लोग तो यार का लेक्चर था, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले इसके जो 3 पार्ट रह गए वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।